आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय आज पलामू में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव चलते हैं और हर पार्टी अपनी दो हाथ करना चाहती है। क्या रणनीति तैयार हुई पंकज जी विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि लोकसभा में भी आपने प्रयास किया था और विधानसभा में दो हाथ करने के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी राज्य की चुनाव इकाई यूनिट कर रही है, और जो सूचना मुझे प्राप्त है कि नवंबर जो ड्यू इलेक्शन है उसकी अधिसूचना 1 महीने पहले जारी होती ही है। तो विधानसभा सीट जो डाल्टनगंज विधानसभा पे जयप्रकाश जनता दल एक कैंडिडेट उतारना चाहती है। उसके अलावा और सीटों पे बातचीत हो रही है, लेकिन विधानसभा सीट जो डाल्टनगंज की है उसके लिए हमने प्रत्याशी को तय कर रखा है। नाम आने पे उसको सूचित करेंगे समय आने पे। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें 2-3 मुद्दों पे जो बात जो हुई है, इसमें एक कार्यक्रम रखने की बात हुई है जो जनता की तरफ से भी आया कि 5 कमिटमेंट आप दीजिए कि जयप्रकाश जनता दल पलामू वासियों को उसमें क्या क्या देना चाहती है। तो हमने 5 कमिटमेंट में जो सारे लोगों से बातचीत करने के बाद जो पता चला, उसमें मुद्दा सबसे बड़ा इरिगेशन का निकला कि हमारे यहाँ इरिगेशन की सुविधा नहीं है। दूसरा जो मुद्दा निकला वो है बेरोजगारी का, और तीसरा है स्वास्थ्य। तो हम लोग इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और झारखंड में जो बेरोजगारी है, जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा से प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध है, उसके बावजूद यहाँ फाइनेंशियल यानी वित्तीय जो कमी है, जो लोग गरीबी में जी रहे हैं। झारखंड की आदिवासी जो क्षेत्र में आप जाएंगी तो महिलाएं हों या पुरुष हों आदिवासी, उनका भी बहुत विकास नहीं हुआ है। तो ये मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो डाल्टनगंज विधानसभा का जो मुख्य मुझे लगा, यहाँ पे 2 चीजों की बड़ी कमी है। एक तो ये है कि पानी पीने का इसकी बहुत ही कमी है। गर्मियों में तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो क्या नल जल योजना फेल कर गई? पहली बात। दूसरी बात कि पानी यहाँ पे उपलब्धता नहीं होने के बावजूद लोग जो ग्राउंड वाटर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कई जगह हैंडपंप काम कर रहा है, उसे पानी भर भर के रात रात में लोग ले जाते हैं। कितनी परेशानियों में है। प्रकृति ने ही खूब संपदा दिया है, उसके बावजूद ये चीज नहीं हो पा रहा है। तो यानी कहीं न कहीं सरकार की कमी। दूसरा बिजली में मैंने देखा कि पावर कट बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ से कोयला सबसे बेस्ट क्वालिटी कोयला एनटीपीसी को दिया जा रहा है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है। तो क्या किस तरह का समझौता है या पावर पर्चेसिंग एग्रीमेंट जिससे है, क्योंकि अब तो वितरण निगम अलग हो चुका है, उसके बावजूद बिजली में जो कटने की प्रक्रिया है उसमें पहले से बेहतर जरूर है, बट वो हमारे ख्याल से अभी वो 0 लेवल पे आ जाना चाहिए था। तो कुछ बेसिक मुद्दे हैं लोकल, जैसे रोजगार हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, उसके बाद आपका इरिगेशन हो गया। इरिगेशन एक प्रमुख मुद्दा है, तो उसको हम लोग उठाएंगे और हमारे कैंडिडेट उन मुद्दों को लेकर के लोगों के पास जाएंगे। और सिविक एजेंसी भी और बेहतर कर सकती है, पैसा तो है ही भरपूर, उसमें भी कुछ कमियां हैं जो शहर को सुंदरीकरण करने में हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो बताएंगे किस तरीके का होगा। इन विषयों पर चर्चा हुई और लोगों से एक रूबरू हुआ और लोगों के विचार लिए गए, और हम लोगों ने उसको अभिलेखों में अपना रखा कि भाई ये चीजें करना है। आप जिला अध्यक्ष कार्यभार संभाला, विधानसभा लड़ना है, विधानसभा कैसे लड़ेंगे ये चुनाव, कैसे जीतेंगे? कि आप जो बता रहे हैं वही तो मुद्दे हैं, और उसी मुद्दे के समाधान के लिए तो चुनाव लड़ना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कितने विधानसभा में जाएंगे इस पलामू और चतरा लोकसभा के अंदर, मतलब तो कितने लोकसभा में जाएंगे ये चीज जो है अभी हम बैठक में तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर रात दिन मेहनत करते हैं, हम उनसे भी फीडबैक लेंगे कि हम कहाँ पे अपना स्थान निकाल सकते हैं और हम उसी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि चुनाव तो जमीन का चीज़ है। और हम लोग तो बरसाती पार्टी नहीं है, बारहमासी पार्टी है
इसीलिए बारामासी पार्टी को जनता का ही फीडबैक महत्वपूर्ण होता है। हम तो नेता हैं, हम तो उनकी बात को ऊपर ले जाते हैं, रखते हैं। जयप्रकाश जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, आपके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सबके हैं और उसे लड़ना है। कैसे करेंगे तैयारी और कैसे जीतेंगे? जी, मेरा उद्देश्य शांति, समृद्धि और सद्भाव है। मेरी पार्टी का उद्देश्य या सिद्धांत जो हम लोग बनाए हैं वो शांति, सद्भाव और समृद्धि। हम लोग तीसरा विकल्प ढूंढने के रास्ते में है। एक एक बड़ी पार्टी एनडीए बीजेपी है, जो पूंजीवादी, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, तो पूंजीवाद की पार्टी है। दूसरा हम लोग आते हैं, अभी ईडी हुआ है, इंडिया हुआ है, उसमें बड़ी पार्टी कांग्रेस है, वो वंशवाद की पार्टी है। तो हम लोग पूंजीवाद और वंशवाद को किनारे करते हुए तीसरा विकल्प जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पंकज सहाय सर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ विंग के हमारे अनिल सिंह तोमर सर हैं, इनसे हम लोग प्रभावित होकर इनके मार्गदर्शन में हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। इसके पहले भी मेरा थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि है, पार्टी से रिलेटेड हैं, हम थे, लेकिन ये लोग से प्रभावित होकर मैं इस पार्टी में आया हूँ तीसरा विकल्प ढूंढने के लिए। जयप्रकाश जनता दल के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनाव लड़ना है, मन में ठाना है, जीतना भी है। कैसे जीतेंगे? क्योंकि झारखंड में जो चीजें हैं वो उथल पुथल है। एक पार्टी अपना दम ठोक रही है, दूसरी पार्टी भी दम ठोक रही है, तीसरी, जैसा कहा, हम उभर के आएंगे। क्या रणनीति? देखिए, चुनाव लड़ना कोई वो नहीं है कि बड़ी बात है चुनाव वो करना, पर हमें किस तरीके से लोगों की जो समस्याएं हैं झारखंड के अंदर, जो समस्याएं, पानी की समस्याएं हैं, सिंचाई की समस्याएं हैं, अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने वादे तो बहुत किए हैं पर धरातल पे कार्य नहीं किया है। अगर आज धरातल पे उन सरकारों ने काम किया होता तो ये चीज़ें ना आती और लोगों की शिकायतें ना आती। तो हम लोगों से जुड़ के काम करेंगे और लोगों के लिए स्वास्थ्य का काम करेंगे, लोगों की सुविधाओं का काम करेंगे, लोगों को जिन जिन चीज़ों में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। पानी, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, मेदिनीनगर बूंद बूंद के लिए तरसता है। क्या ऐसे मुद्दे आपके चुनाव वादे में होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि पानी एक बड़ी समस्या है, हर घर की जरूरत है और जल से नल बहुत जरूरी है। क्योंकि महिलाएं जो डब्बे उठा के टोंटियों पे जाना, टैंकर आना, ये सब चीजें अच्छी नहीं है और हम चाहेंगे कि नल से जल हो, इस सुविधा को हम जरूर लेके आएंगे। जो नाकाम सरकार जो पूर्व में रही, वो अपने आप को कामयाब कहती है, आपके नजर में नाकामयाब होंगे। क्या उनके मुद्दों को भी उठाया जाएगा जो उनकी नाकामी? अगर वो सरकार कामयाब होती तो ये नल से जल क्यों नहीं आता? अगर ये सरकार कामयाब होती, नल से जल क्यों नहीं आता और पब्लिक की सुविधाएं क्यों अभी तक अंधेरे में अटकी हुई है? अभी तक सब समस्याओं का समाधान हो गया होता। पलामू में मेदिनीनगर डाल्टनगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी, क्या होंगे मुद्दे, क्या होगी तैयारी? सबसे पहले मैं छोटू सिंह, जयप्रकाश जनता दल झारखंड प्रदेश संगठन महामंत्री युवा मोर्चा, और हमारे बीच हमारे बगल में आदरणीय अनिल सिंह तोमर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के, हम सबके बीच में बगल में हैं, और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह जी हैं। आपने दो मुद्दे उठाया कि पलामू से रिलेटेड। मेरा मकसद विधानसभा चुनावों में सर्वप्रथम ये कहना है कि हम लोगों की आज जो बैठक थी जेपी से रिलेटेड, उनकी 50वीं वर्षगांठ कहें या जैसे कहें, हम लोगों का एक बैठक इस रूप में हुआ कि एक नई शुरुआत, हिंदुस्तान कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मकसद नहीं है। समस्या पानी का पलामू का आज का कोई नया नहीं है, ये परमानेंट रहा है। जितने भी दिनों में झारखंड के जितने भी बड़े पदाधिकारी यहाँ रहे हैं सब साले चोर रहे हैं, इतने बड़े चुतिए हैं कि सबको पैसा चाहिए,
जहां हम बैठे हैं वहां भी पानी की समस्या है। तो मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पे आरोप ये लगा रहा हूं कि 24 सालों में पानी का समस्या आए दिन बना रहा है, जिसपे आपका क्वेश्चन है कि सरकार आ रही है, जा रही है, पानी का समस्या 24 सालों में जब नहीं निपटा सकती है वर्तमान सरकार, तो मौजूदा समय के राजनीतिक हालात को मैं ये चाहता हूं कि ऐसे सरकार को वर्तमान में नहीं बने रहना चाहिए। जबकि जब उन पे सारी चीजों पे जब बात आती है तो अपने जेल के सलाखों के पीछे होते हैं और अपनी एक महिला को अपने पार्टी और घर परिवारवाद की बात को करने के लिए वो आगे की रणनीति को तैयार करके गांडे उपचुनाव को वो आगे लाते हैं और उनको राज्यसभा से भेज देते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति पे भरोसा नहीं है। चंपई सोरेन तत्काल मुख्यमंत्री जो है 10 दिन के बाद जो है अगला उनकी वाइफ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को खुद भरोसा नहीं है। दूसरी बात रह गई संगठन पे। हम लोग यहाँ पे तो बैठक कर रहे हैं, संगठन पे चर्चा करने के लिए हम लोग सारे एकत्र हुए हैं। अभी चुनाव पे जैसे आपने बोला कि आगामी 4 महीने बाद चुनाव जो होने वाले हैं उस पर हमारी फोकस रहेगी, लेकिन सर्वप्रथम मेरा संगठन पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि संगठन ही चुनाव ज्यादा लड़ता है। दूसरी चीजें और भी मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हम केवल आपके माध्यम से पलामू वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पलामू वासी आप जागो, नहीं तो आपको रुला देगा। और तीसरा बार रिपीट पलामू के सांसद बीडी राम को किए हो, जहां जहां वो गए हैं सबको हालात का पता है। और बताएं, अगर जनता अपना सरमौर बनाती है तो जेपी जनता दल आपकी पार्टी सबसे सर्वप्रथम मेदिनीनगर पलामू के क्या काम? मेरा जो कहना है कि बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे आई, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बड़ी बड़ी पार्टियां आई और एक देश में क्रांति आया, 2 क्रांति आया। एक तो जेपी के क्रांति से इमरजेंसी लगा, इंदिरा गांधी हिली तो इंदिरा जगी। दूसरा, अन्ना हजारे के आड़ में केजरीवाल आए, आंधी तूफान सुनामी की तरह आए और दिल्ली में आग लगा। तो केजरीवाल पैदा दिल्ली से लेकर पंजाब तक सीमित रह गए। मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जो विचारधारा है तीसरा विकल्प बनने का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट ना सेकेंड थर्ड कहाँ जाइए, फेल ना तो पास के कर बाप रोके है। अरे फर्स्ट नहीं आएंगे, सेकेंड आएंगे, थर्ड आएंगे, कोई फेलो रोक देगा? लेकिन मेरा इतिहास है कि हिंदुस्तान का तीसरा विकल्प अगर हम बनेंगे तो जयप्रकाश जी का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसको लेकर के एक नौजवानों के प्रति जागो युवा जागो करके एक नारा है। और नौजवान जब देश हित में जो कोई भी क्रांति होती है, देश की कमान एक बॉर्डर पे जाकर के मरता है, एक सैनिक मरता है नौजवान, तो एक नौजवानों को देश की कमान क्यों नहीं मिलता है? मोदी जी आज कहते हैं कि 65 साल बाद मैं रिटायरमेंट। जब गोली खाने के लिए नौजवान बॉर्डर पर रहेगा तो 65 साल का बुढ़ा क्यों नहीं जाता है बॉर्डर पे? तो देश की कमान जब नौजवानों के एनर्जेटिक होती है तो देश की कमान नौजवानों के हाथ में होना चाहिए। देश संभालेगा नौजवान। जागो युवा जागो का एक नारा है। संगठन महामंत्री जयप्रकाश जंदल छोटू सिंह। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।